नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी ऑडियो मोटिवेशन में। ये कहानी है एक दानवीर। नाम था उसका दानचंद। नाम दानचंद था, लेकिन दान करने में बहुत कंजूस। एक दिन उसकी बीवी ने बोला, पतिदेव अब तो जाने की तैयारी है, कुछ दान कर लो। तो पति ने जवाब दिया, देखो दान तो मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे दान करने में बड़ा अफसोस होता है। पत्नी बोली तो कुछ गंगा वगैरह नहा लो। दानचंद ने सोचा, ये बात ठीक है, गंगा जी नहा लेता हूँ, लेकिन उसमें भी पैसा लगेगा। दानचंद ने सोचा, ठीक है मैं पैदल ही चलता हूँ, अगर ऑटो से जाऊंगा तो उसके लिए भी किराया चाहिए। दानचंद के गांव से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी पैदल ही निकल पड़ते हैं। सोचते हैं यदि गंगा स्नान जाऊंगा घाट पे तो पैसे लगेंगे। दानचंद ने सोचा, क्यों ना मुर्दा घाट चलता हूँ। दानचंद निकल पड़ते हैं, पहुँचते हैं मुर्दा घाट। जैसे ही गंगा जी में घुसते हैं, डुबकी लगाते हैं, तब तक पंडित जी आ जाते हैं भगवान का रूप धर के। महाराज की जय हो। दानचंद चौंक जाते हैं, कहते हैं आप कौन? भगवान जी कहते हैं, मैं पंडित हूँ। दानचंद पूछते हैं, आप क्यों आए हो? भगवान जी जवाब देते हैं, जो भी यहाँ आता है साल भर का पूरा खाना दे जाता है और मैं बड़ा आराम से उसको खाता हूँ। दानचंद ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। भगवान जी ने बोला, कोई बात नहीं, 1 महीने का ही दे दो। दानचंद बोले, 1 महीने का? मैं 1 दिन का भी नहीं दूंगा। भगवान जी ने जवाब दिया, ये कैसा निपड़ आदमी है, कुछ नहीं देना चाहता है। दानचंद ने बोला, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान जी ने जवाब दिया, अरे कुछ तो देना पड़ेगा, आए हो तो कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद ने बोला, ऐसा करो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उधार ले लो। भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, कुछ तो टेक। वहाँ से निकलते हैं दानचंद, घर पहुँचते हैं। दोनों तरफ की रास्ता तय की हुई। दानचंद थक जाते हैं, जाके सो जाते हैं। दरवाजे की कुंडी बंद करती हैं उनकी मैडम और जाके दानचंद सो जाते हैं। जैसे ही सो जाते हैं, तब तक आ जाते हैं भगवान पंडित जी का रूप धर के। कहते हैं, भगवान महाराज की जय हो। दानचंद की मैडम जी कुंडी खोलती हैं, कहते हैं, ये तो वही पंडित हैं। दानचंद को बोला जाके। भगवान ने बोला, दानचंद को कहो वो कुछ देने के लिए कह के आए थे। जाके उनकी पत्नी ने बोला, वही पंडित जी आए हैं, आप किसको क्या कह के आए थे? दानचंद ने बोला, उनसे जाके कह दो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। भगवान ने जवाब दिया, ठीक है, वो हमारे महाराज हैं, जब तक हम वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहते हैं। चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। उनकी मैडम जी जाती हैं, कहती हैं, वो तो बैठ गए, यहीं रुक गए हैं। दानचंद ने जवाब दिया मैडम जी से, उनसे कह दो जाके कि वो मर गए हैं। मैडम जी ने आके भगवान को बोल दिया कि वो तो मर गए हैं। भगवान जी ने सोचा, जो पंडित जी का रूप धर के आए थे, उन्होंने सोचा, आप क्यों अकेली पूरे गांव में घूमेगी, उससे बढ़िया मैं ही चला जाता हूँ। जब तक उनकी मैडम रोने धोने में रहीं, तब तक वो पूरे गांव में बोल के आ जाते हैं, तब तक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही भीड़ इकट्ठी होकर देखते हैं, तब तक वो उठकर बैठ जाते हैं। कह रहे, नहीं, मेरे पति तो ठीक है, मरे नहीं हैं। लोगों ने देखा, कहा, बस ये तो तुम्हारी मोह माया है। दानचंद भी सांसें साध कर बैठ जाते हैं, जैसे कि मर गए हों। काफ़ी देर देखते देखते लोगों ने सोचा, दानचंद अब गुजर गए हैं, लेकर चल देते हैं। तो दानचंद भी न हिलते डुलते कुछ नहीं और लोगों के साथ में चले जाते हैं, कंधे पे लटकते हुए जाके चिता पे रख देते हैं। तब तक वही पंडित भगवान का भेष धर कर आते हैं और कहते हैं, तूने हमसे नाता जोड़ा, मैंने तेरे से नाता जोड़ा। मैं हूँ भगवान, बता बेटा तेरी क्या इच्छा है? मैं हूँ भगवान बेटा, अब तो आंखें खोल। वो तुरंत आंखें खोलता, देखता, कहता, ये तो वही पंडा। आंखें फिर बंद कर लेता है। भगवान ने भी सोचा, इतना निपट कंजूस, अब तो कुछ मांग। दानचंद जवाब देता है, बस वही ढेला छोड़। कंजूस बाप को देख कर बेटे ने 2 गुना कफन सिलवा लिया। उसने सोचा, बाप ने तो इतना कमाया धमाया, ना कुछ पहन पाया ना कुछ। बाप कुछ चुपके से उठता है, कहता, बेटा क्यों पागल हुआ है? इसमें से आधा फाड़ मुझे उड़ा दे, आधा रख लेना, वो तेरे मरने के बाद काम आएगा। इतना निपट कंजूस आदमी होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, दान न करें, लेकिन दया जरूर करें, ये सबसे बड़ा दान है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो देखने के लिए तब तक इंतज़ार करें। जय हिंद।